जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्रीमन्नारायण। पद्म पुराण के सृष्टि खंड के 11वें अध्याय में आपका स्वागत है। हम अपनी कथा आगे बढ़ाते हैं। आज हम एकोद्दिष्ट आदि श्राद्धों की विधि और श्राद्ध उपयोगी तीर्थों का वर्णन सुनेंगे। जब किसी की मृत्यु होने पर जो क्रिया की जाती है वो एकोद्दिष्ट श्राद्ध कहलाती है। यहाँ पर तुलसी जी कहते हैं कि अब मैं तुम्हें एकोद्दिष्ट श्राद्ध का वर्णन करूंगा जिसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने बतलाया था। साथ ही यह भी बताऊंगा कि पिता के मरने पर पुत्रों को किस प्रकार अशौच का पालन करना चाहिए। ब्राह्मणों में मरणा शौच 10 दिन तक रखने की आज्ञा है, क्षत्रियों में 12 दिन, वैश्यों में 15 दिन और शूद्रों में 1 महीने का विधान है। यह अशौच सपिंड मतलब 7 पीढ़ी तक के प्रत्येक मनुष्य पर लागू होता है। यदि किसी बालक की मृत्यु चूड़ाकरण के पहले हो जाए तो उसका अशौच 1 रात का कहा गया है। उसके बाद उपनयन के पहले तक 3 रात तक का अशौच रहता है। अस्थि संचयन के बाद अशौचग्रस्त पुरुष के शरीर का स्पर्श किया जा सकता है, उसके पहले नहीं। प्रेत के लिए 12 दिनों तक प्रतिदिन पिंडदान करना चाहिए क्योंकि वह उसके लिए पाथे मतलब राह का खर्च है, इसलिए उसे पाकर प्रेतों को बड़ी प्रसन्नता होती है। द्वादशा के बाद ही प्रेत को यमपुरी में ले जाया जाता है, तब तक वह घर पर ही रहता है, इसलिए 10 दिन तक रात को आकाश में दूध रखना चाहिए। इससे सब प्रकार के दाह की शांति होती है और मार्ग में परिश्रम का भी निवारण हो जाता है। दशा के बाद 11वें दिन जबकि सूतक निवृत्त हो जाता है, अपने गोत्र के 11 ब्राह्मणों को ही बुलाकर भोजन कराना चाहिए। अशौच की समाप्ति के दूसरे दिन एकोद्दिष्ट श्राद्ध करें। इसमें न तो आह्वान होता है न ही अग्नि में कोई प्रकार की आहुति दी जाती है। विश्व देवों का भी पूजन नहीं होता है। एक ही पवित्री, एक ही अर्घ और एक ही पिंड देने का विधान है। अर्घ और पिंड आदि देते समय प्रेत का नाम लेकर तुम्हें प्राप्त हो ऐसा कहना चाहिए। इसके बाद तिल और जल छोड़ देना चाहिए। अपने किए हुए दान का जल ब्राह्मण के हाथ में ही देना चाहिए। उस दिन विधि पूर्वक सैयदान होता है, वस्त्र दिए जाते हैं और द्विज दंपति का पूजन भी करना आवश्यक है। द्विज दंपति यहाँ पर ब्राह्मण और ब्राह्मणी। एकादश श्राद्ध में कभी भोजन नहीं करना चाहिए। यदि भोजन कर ले तो चांद्रायण व्रत करना चाहिए। चांद्रायण व्रत प्रायश्चित के लिए होता है। सुयोग्य पुत्र को पिता की भक्ति से प्रेरित होकर सदा ही एकोद्दिष्ट श्राद्ध करना ही चाहिए। एकादशा के दिन गौदान करें और उसी दिन से आरंभ करके 1 वर्ष तक प्रतिदिन भक्ष्य भोजन के साथ तिल और जल से भरा हुआ घड़ा दान अवश्य करें। इसको कुंभदान कहते हैं, मतलब खाने की जो सामग्री है वो दें और साथ में पानी का भरा हुआ घड़ा। इसके बाद पूरे वर्ष तक जिस जिस दिन वह व्यक्ति के तिथि आए, जिस दिन उसकी मृत्यु हुई हो, तो उस तिथि को पूरे 1 वर्ष तक श्राद्ध अवश्य करें। अब भीष्म जी यहाँ पर पूछते हैं कि हव्य और कव्य दान जो है वो मनुष्य को किस प्रकार करना चाहिए। दूसरा प्रश्न ये पूछते हैं कि पितृलोक में उन्हें कौन ग्रहण करता है, और यदि इसी मृत्युलोक में ब्राह्मण श्राद्ध के अन्न को खा जाते हैं अथवा अग्नि में उसका हवन कर दिया जाता है तो शुभ और अशुभ योनि में पड़े हुए प्रेत उस अन्न को कैसे खाते हैं, उन्हें वह किस प्रकार मिलता है। तब पुलत्स्य जी बताते हैं कि पिता वसु के, पितामह रुद्र के तथा प्रपितामह आदित्य के स्वरूप है, ऐसी वेद की श्रुति है। पितरों के नाम और गोत्र ही उनके पास हव्य और कव्य पहुंचाने वाले हैं। मंत्र की शक्ति तथा हृदय की भक्ति से श्राद्ध का सारा भाग पितरों को प्राप्त हो जाता है। पितरों में से जो लोग कहीं जन्म ग्रहण कर लेते हैं उनके भी कुछ न कुछ नाम, गोत्र तथा देश आदि तो होते ही हो, तो दिव्य पितरों को उनका ज्ञान होता है और वे उसी पते पर सभी वस्तुएं पहुंचा देते हैं। इसीलिए यह भेंट पूजा आदि के रूप में दिया हुआ सब सामान प्राणियों के पास पहुंचकर उन्हें तृप्ति देता है।
यदि शुभ कर्मों के योग से पिता और माता दिव्य योनि को प्राप्त हुए हों तो श्राद्ध में दिया हुआ अन्न अमृत बन करके उन्हें उस अवस्था में वही प्राप्त होता है। वैसे ही दैत्य योनि में भोग रूप से, पशु योनि में त्रुप रूप से मतलब घास रूप से, सर्प योनि में वायु रूप से और यक्ष योनि में पान रूप से उपस्थित होता है। इसी प्रकार यदि माता पिता मनुष्य योनि में हो तो उन्हें अन्न पान आदि अनेक रूपों में श्रद्धा दान की प्राप्ति होती है। यह श्राद्ध कर्म पुष्प कहा गया है। इसका फल है ब्रह्मा की प्राप्ति। श्राद्ध से प्रसन्न हुए पितर आयु, पुत्र, धन, विद्या, राज्य, लौकिक सुख, स्वर्ग और मोक्ष भी प्रदान करते हैं। अब भीष्म जी पूछते हैं कि श्राद्ध करता पुरुष दिन के किस भाग में श्राद्ध का अनुष्ठान करे तथा किन किन तीर्थों में किया हुआ श्राद्ध अधिक फल देने वाला होता है। तब पुलत्स्य जी बताते हैं कि पुष्कर नाम का तीर्थ सब तीर्थों में श्रेष्ठतम माना गया है। वहाँ किया हुआ दान, होम, श्राद्ध या जप निश्चय ही अक्षय फल प्रदान करने वाला होता है। यह तीर्थ पितरों और ऋषियों को सदा ही परम प्रिय है। इसके सिवा नंदा, ललिता, मायापुरी यानी हरिद्वार, ये भी पुष्कर के ही समान उत्तम तीर्थ हैं। केदार तीर्थ भी श्रेष्ठ है। गंगा सागर नाम का तीर्थ तो परम सुखदायक है और सर्व तीर्थ में बतलाया गया है। ब्रह्मसर तीर्थ, सतलज नदी का जल, ये भी शुभ है। नैमिषारण्य नाम का तीर्थ जो है वो तो सभी तीर्थों का फल देने वाला है। नैमिषारण्य में भगवान यज्ञवरा और देवादिदेव भगवान शिव विराजमान है। महादेव जी की यहाँ पर 18 भुजा वाली मूर्ति है। पूर्व काल में यहाँ धर्म चक्र की नेमी जीर्ण शीर्ण होकर गिरी थी। ये वही स्थान है जिसे नैमिषारण्य के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर सभी तीर्थों का निवास है। कोकामुख नाम का क्षेत्र भी प्रधान है। यह इंद्रलोक का मार्ग है। यहाँ भी ब्रह्मा जी का पितृ तीर्थ का दर्शन होता है। भगवान ब्रह्मा जी पुष्करण्य में विराजमान है, तो ब्रह्मा जी का दर्शन यहाँ पर उत्तम फल देने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला है। एक कृत नाम का और तीर्थ बताया गया है जो पापों का नाशक है। यहाँ पर आदि पुरुष नरसिंह स्वरूप में भगवान जनार्दन स्वयं स्थित है। इक्षुमती नाम का तीर्थ जो है वो पितरों को सदा प्रिय है। गंगा यमुना का जो संगम है वह भी पितरों को बहुत संतुष्टि देने वाला है। कुरुक्षेत्र पुण्य में तीर्थ है और नीलकंठ नाम से विख्यात तीर्थ भी पितरों का ही तीर्थ है। इसमें पद्म पुराण में बहुत सारी नदियों के और बहुत सारे तीर्थों के नाम दिए गए हैं, जैसे कि व्यास नदी है, बैजनाथ धाम है, क्षिप्रा नदी है और विष्णुपद नाम का धाम है, नर्मदा तीर्थ है। यहाँ पर पद्म पुराण में गया जी नाम का क्षेत्र है, गया क्षेत्र, इसका बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। कहते हैं कि सभी तीर्थों में या सभी पितरों के तीर्थ में सबसे उत्तम अगर माना गया हो तो गया जी है और दूसरा है अमरकंटक। गोकर्ण तीर्थ, नारसिंह तीर्थ, गजकर्ण तीर्थ, ये भी सब अक्षय फल प्रदान करने वाले माने गए हैं। अगर हम गया जी की बात करें तो गया नाम की पुरी है, वहाँ पर एक च्यवन मुनि का आश्रम भी है और वहाँ पर पुनपुना नदी भी है। तो कहते हैं कि लोग यह किंवदंती बताते हैं कि एक समय एक मनुष्य यही इसी तीर्थ में रहता था और मंदिरों में भी वह पूजा अर्चना करता था। साथ में वह एक तांबे का पात्र ले करके आम के पेड़ को हमेशा जल दिया करता था। तो इससे क्या होता था, एक तो आम के पेड़ को जल मिल जाता था और दूसरा वहां पर रहने वाले पितरों को भी शांति मिल जाती थी। गया जी में किया हुआ पिंडदान आपकी बीती हुई 7 पीढ़ियों और आने वाली 7 पीढ़ियों को ताड़ देता है। यहाँ पर किया गया पिंडदान अक्षय होता है और पितरों को तुरंत ही स्वर्ग में पहुंचा देता है।
कहते हैं कि जो व्यक्ति गया में जाकर के पिंडदान करता है तो उसके कुल में कोई भी प्रेत योनि को प्राप्त नहीं हो जाता है, उसे प्रेत योनि से छुटकारा मिल जाता है। गया में पिंडदान से बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है, क्योंकि वहां एक ही पिंड देने से पितर तृप्त होकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। कई लोग वस्तु दान को भी उत्तम बनाते हैं। बस यही है कि मनुष्य चाहे कुछ भी दान करे, लेकिन वहां जाकर अवश्य ही दान करे। अब प्रश्न है कि दिन के किस काल में श्राद्ध करना चाहिए। तो कहते हैं कि दिन के 15 मुहूर्त बताए गए हैं, तो उसमें से जो 8वां मुहूर्त है, जो दोपहर के बाद पड़ता है, उसे कूतक कहा गया है। उस समय से धीरे धीरे सूर्य का ताप मंद पड़ता जाता है। वह अनंत फल देने वाला काल है। कूतक मुहूर्त के बाद 4 मुहूर्त और हैं, मतलब कुल मिलाकर के 5 मुहूर्त हैं। उस समय श्राद्ध करना उत्तम माना गया है। सायकाल में श्राद्ध कभी नहीं करते, क्योंकि वह समय राक्षसों का समय है। तीर्थवासियों को तीर्थ के जल में प्रवेश करके पितरों के लिए तिल और जल की अंजलि देनी चाहिए। इसे स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने श्री मुख से कहा है। तीर्थवासियों को श्राद्ध के समय इस अध्याय का पाठ अवश्य करना चाहिए। यह सब पाप की शांति का साधन और दरिद्रता का नाशक है। धन्यवाद।